अस्सलाम वालेकुम माय लवली हॉरोस्कोप फैमिली एंड वेलकम टू माय सेगमेंट हॉरोस्कोप। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अमन शांति से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आज हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक अहम टॉपिक के साथ, जो कि है सोलर इक्लिप्स यानी कि सूरज ग्रहण। बहुत से लोगों ने आपको इसके बारे में पहले से ही आगाह कर दिया है। हर किसी की अपनी एक रिसर्च है, हर किसी की अपनी एक स्टडी है, बट मैं थोड़ी डिफरेंट स्टडी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ, जिसमें आप लोगों को सबसे पहले तो इस चीज़ से आगाह करना है कि क्या सूरज ग्रहण इतना ही ख़तरनाक होता है जितना उसके बारे में कहा जाता है या बताया जाता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि सूरज ग्रहण जो है वो डेफिनेट सी बात है कि एक बहुत पावरफुल अमल का नाम है, लेकिन पाकिस्तान से रिलेटेड या एशिया की कंट्रीज़ में ये थोड़ा पार्शियली होगा, यानी कि होगा तो सही लेकिन इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होगा। ख़तरनाक इसे क्यों कहा जाता है, सबसे पहले मैं इस पॉइंट के ऊपर आ जाती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ पे सवाल करते हैं कि सूरज ग्रहण क्यों इतना ख़तरनाक कंसिडर किया जाता है। तो मैं आपको बहुत क्लियर कट बता दूं कि सूरज एक बहुत पावरफुल है। उसके साथ साथ अगर आप चाँद की बात कर दें तो दोनों जब कुछ इस तरह से आमने सामने आ जाते हैं, आप इस आग को सूरज कंसिडर कर दीजिए प्लीज़। और उसके साथ साथ अगर मैं आपको ये कह दूं कि ये अगर चाँद है, ये चाँद अगर इसके सामने बिल्कुल आ जाएगा तो ये सूरज की रोशनी को रोक तो देगा, और अगर ये ज़मीन है आपके सामने तो ज़मीन इसके सामने होगी तो ये जो चाँद है वो सूरज की आती रोशनी को इसके सामने तो रोक देगा। देखने में तो यही अमल नज़र आता है, लेकिन इन रियल में वो कुछ इस तरह से होगा कि सूरज और चाँद दोनों मिलके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर क्रिएट करते हैं, एक मैग्नेटिक पावर क्रिएट हो जाती है जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इस अर्थ के ऊपर होगा। ये ज़मीन है, ये सूरज है, ये चाँद है। जब चाँद मूव करते हुए एग्जैक्ट सूरज के सामने आएगा तो ज़मीन उस वक्त बिल्कुल उसके सामने होगी। उस वक्त में वो जो मैग्नेटिक पावर क्रिएट होती है, वो जो एक एनर्जी क्रिएट होती है, उससे क्या होता है, वही सारी चीज़ों का सबब बनती है, वही आपकी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट होती है, वही ज़मीन के ऊपर बहुत सी तब्दीलियों को क्रिएट करती है। इवन के एनिमल्स की लाइफ के ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट होता है, पूरी कुदरत पे इम्पैक्ट होता है, पूरी नेचर चेंज होती है। इन सारी चीज़ों को लोग ख़तरनाक कंसिडर इसीलिए करते हैं कि बहुत सी बीमारियां भी इसी वजह से क्रिएट होती हैं। लाइक आपकी हार्ट की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट होते हैं, लेकिन आपने कुछ एहतियात करनी है जिसकी वजह से ये बहुत सी चीज़ें जो हैं बड़े आराम से गुजर जाएंगी। डरने की ज़रूरत नहीं है। मूड स्विंग्स होते हैं सूरज ग्रहण के दौरान, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजेस ज़रूर वाक़ई होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप कुछ सदकात दे देंगे, कुछ इबादत कर देंगे, और इसके साथ साथ आपने अपनी गुफ्तगू, अपनी हर चीज़ में बहुत एहतियात बरतनी है, क्योंकि ये टाइम जो होता है ये आपकी ज़िंदगी में चेंजेस को लाने का टाइम होता है। उस टाइम में हम बहुत सी चीज़ों में बहुत सारे फ़ैसले जो सही भी ले रहे होते हैं वो हम नेगेटिव साइड पर ले लेते हैं, बिकॉज़ हमारी बॉडी में चेंजेस होती हैं। ज़मीन में जिस तरह मैंने कहा बहुत सी चीज़ें बदलती हैं। इवन के समंदर को देखें, उसमें क्या लहरें पैदा होती हैं इस दौरान। अगर जो लोग समंदर के करीब रहते हैं, पाकिस्तान में अगर कराची में रहते हैं, तो वो समंदर को देख सकेंगे कि क्या उस सूरज ग्रहण के बाद का जो रात का टाइम होगा उसमें समंदर के ऊपर लहरें बहुत तेज़ी से मूव करती हुई आपको नज़र आएंगी। इट मीन्स कि इतने बड़े समंदर में अगर तब्दीली आ सकती है तो इंसान तो एक छोटी सी चीज़ है, उसकी बॉडी में भी बहुत सी चेंजेस आती हैं। तो ये मैंने आपको एक बहुत डिटेल बता दी इसके बारे में। बेसिकली यही मैं इन शॉर्ट अगर इसको समराइज फॉर्म में एंड कर दूं तो यही होता है कि आपकी बॉडी की चेंजेस आपके माइंड की चेंजेस का सबब बनती हैं। माइंड की चेंजेस से हम बहुत सारे डिसीजंस जो हैं पॉजिटिवली भी ले लेते हैं और बाज़ औक़ात हम बहुत नेगेटिवली भी ले लेते हैं। सबसे बढ़ के मैं ये कहूँगी एहतियात का वक्त है, एहतियात कीजिए। इतना भी नेगेटिव टाइम नहीं है, बट आपने बहुत सी चीज़ों में बहुत कोशिश करके चलना है। तो मैंने ये आपको एक बड़ा प्रिसाइज करके इस चीज़ के बारे में डिटेल बता दी है। और अगर आप मुझसे ये चाहेंगे कि मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बता दूँ तो मैं पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक आपको ये बताऊँगी कि इसका स्टार्ट टाइम ये होगा
25 अक्टूबर को यानी 25 अक्टूबर को ये होगा और ये दिन 1:58 पे स्टार्ट होगा। 1:58 से ये एंड जो होगा वो 6:02 पे होगा, यानी 6:02 आपके शाम के और 1:58 दिन के दोपहर के टाइम से लेके 6:02 पे ये एंड होगा। और इसके साथ ही अगर मैं आपको ये बता दूं कि इसका दुरानिया जो होगा वो 4:16 दिन को बहुत हाई पीक पे होगा। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि आपको इस वक्त में बाहर जाने में थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, बिकॉज़ आप अगर किसी बिल्डिंग के अंदर हैं तो वो डायरेक्ट रेज आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं करेंगी। लेकिन अगर आपकी बहुत मजबूरी है कि आपने बाहर जाना ही है तो कोशिश ये कीजिएगा कि 4:16 से पहले अगर आप निकल के अपने कुछ काम कर लें। और वो भी कोशिश फिर मैं कह रही हूँ ये करें कि इस ड्यूरेशन में, ये इतना लंबा ड्यूरेशन नहीं है, 4 घंटे और कुछ मिनट यानी 4 से 3 मिनट के दरमियान का ड्यूरेशन होगा। तो अगर आप अपने बहुत से काम इसके आसपास के टाइम में ना ही करें तो बेहतर है। इसीलिए कहा जाता है कि डायरेक्ट सूरज ग्रहण के वक्त एक्सपोजर ना करें अपनी बॉडी का, यानी बाहर ना जाएं, बिकॉज़ वो इम्पैक्ट डायरेक्ट आपकी बॉडी पे होता है। आप चाहते हैं इससे बचना तो ये आपके लिए बेहतर साबित होगा। अगर आप फिर भी बाहर निकलना, मैंने कहा मजबूरी है, तो कोशिश ये करें कि 4:16 जो बहुत पीक टाइम होगा उसके आसपास मत निकलिए प्लीज़, क्योंकि आपकी बॉडी पे इसका इम्पैक्ट बुरा साबित होता है। ख़ासकर आँखों के लिए ये बहुत बुरा साबित होता है। आप डायरेक्ट नहीं देखें, ग्लासेस का यूज़ कीजिए, अम्ब्रेला का यूज़ करें यानी छतरी का यूज़ करें। इस तरह की कुछ चीज़ें आप कर लें तो ये इतना बुरा साबित नहीं होगा। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी थोड़ा सा इफ़ेक्टिव होगा ये, इन अ सेंस के अच्छा भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल होइएगा। जो वुमेन प्रेग्नेंट हैं वो इस एक्लिप्स में प्लीज़ बाहर मत निकलिएगा। आपके लिए ये एक थोड़ा सा टाइम है, 4.5 घंटे के दौरानिए का टाइम है। 4.5 घंटे में प्लीज़ कोशिश ये करें कि बाहर मत जाएं, बिकॉज़ मैं 4.5 घंटे इसलिए कह रही हूँ कि दिस इज़ समथिंग लाइक 4 घंटे 3 मिनट 4 मिनट, बट आप कोशिश ये करें कि उसके इस शुरू होने से पहले से लेके एंड तक के कुछ मिनट्स आगे पीछे मत बाहर निकलें। आप लोगों के लिए बाहर ना जाना ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज़ आपके साथ साथ आपके बच्चे के लिए ये थोड़ा बुरा साबित हो सकता है, बिकॉज़ इतनी हाई इंटेंसिटी की रेज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। फायर साइंस से रिलेटेड अगर मैं सोलर इक्लिप्स की बात करूं तो सबसे पहले मैं एरीज से स्टार्ट लूँगी, उसके बाद लियो, फिर सेजिटेरियस। तो जी एरीज के बारे में मैं आपको ये सबसे पहले बता दूं कि ये वक्त आपके लिए बहुत सी चीज़ों में एहतियात का वक्त है। ओवरऑल सारे सितारों के लिए ये वक्त एहतियात का वक्त है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि रिश्तों में आपको एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस इक्लिप्स का इफ़ेक्ट जो एरीज पे होगा वो फायर साइंस में सबसे ज़्यादा कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि बाकी सितारों में ये मामलात उनके एक साइड पे जा रहे हैं तो आपके दूसरे साइड पे जा रहे हैं। वो कुछ इस तरह से कि आपने इस वक्त में सबसे ज़्यादा अपनी ज़बान से निकले हुए अल्फाज में एहतियात बरतनी है, चाहे वो आपके बहन भाइयों में है, वो आप अगर हस्बैंड एंड वाइफ हैं, या आपका कोई भी रिलेशन है, अगर आप बॉस के साथ भी गुफ्तगू कर रहे हैं तो बी केयरफुल एरीज आपके लिए इस वक्त में सिर्फ एक एहतियात है, वो ये है कि अपनी स्पीच में बहुत ध्यान कीजिएगा। इसके अलावा आपके मामलात बुरे नहीं हैं, बिकॉज़ इसका इम्पैक्ट जिस तरह लोगों की सेहत पे भी पड़ रहा है, आपकी सेहत इफ़ेक्ट नहीं होगी, बट आपकी मेंटल हेल्थ इज़ काइंड ऑफ समथिंग कि आपके माइंड पे इफ़ेक्ट होगा। सो बी केयरफुल अबाउट इट। और बाकी एरीज, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के हालात वैसे ही चलते रहें इस सूरज ग्रहण के बाद भी, तो मैं ये कहूँगी कि आपने सिर्फ सदका करना है, और सदका कुछ इस तरह से कीजिएगा कि आपने अपने लिए कुछ ख़ास एक अमाउंट अगर सोच रखी है सदका देने की तो वो ज़रूर दीजिए। लेकिन आपके लिए स्पेशल ये है कि आपने कोई अनाज का सदका ज़रूर करना है, बिकॉज़ आपके लिए मैं सिर्फ स्पेशल सदका बता रही हूँ। इसके अलावा जिन सितारों में थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा है उनको भी मैं स्पेशल सदका बताऊँगी, बट एरीज आपको स्पेशल सदका ये देना है कि आपने अनाज का सदका भी देना है, जो कि किसी इंसान को भी दे सकते हैं, और या इसके अलावा आप परिंदों को भी डाल सकते हैं। दिस इज़ आल्सो वेरी गुड फॉर यू।
बाकी अगर आप पैसे भी देना चाह रहे हैं तो वो आप अपने लिहाज से सोच के जितना अफोर्ड कर सकते हैं आप वो दे सकते हैं। तो जी लियो के लिए अगर मैं बात करूं तो लियो आपके लिए इस सोलर इक्लिप्स से पहले हालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें यह है कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें सही रास्ते पे जा रही हैं वो आपकी फेम का सबब भी बन रही हैं। थोड़ा सा जहां मसला आ रहा है मुझे वो ये लग रहा है कि आपके एनिमीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और हो सकता है कि वो आपके कामों को सही रास्ते पे जाने से रोकने की कोशिश करें। तो आपने इस टाइम में सिर्फ इतनी एहतियात करनी है कि कुछ चीज़ें अगर आप डिले में डाल सकते हैं अक्टूबर एंड तक, बिकॉज़ इस सोलर इक्लिप्स का इफ़ेक्ट आपके लिए सिर्फ अक्टूबर एंड तक होगा। उसके बाद आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट आएगा, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी। तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट कि लोगों पर भरोसा नहीं करना इस टाइम ड्यूरेशन में, बिकॉज़ बहुत से माइंड ऐसे एक्टिव हो जाएंगे जो कि लियो के लिए उनके अगेंस्ट चलने की कोशिश करेंगे। बाकी आपका ओवरऑल जो है वो बेहतरीन है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सदका अगर आप देना चाहें तो सदका आपने इस तरह से देना है कि जुलाई और अगस्त की डेट्स के दरमियान में ये सितारा लाइक करता है लियो, तो 7 जुलाई का मंथ है और 8 अगस्त का मंथ है। तो आपने 7 रुपए से लेके 70 रुपए से 700 रुपए तक जो आपकी अफोर्डेबिलिटी है, या 8 रुपए से लेके 80 से 800 रुपए तक, या जितना 8 की डिजिट के जो भी नंबर हैं या 7 के डिजिट के जो भी नंबर हैं, ये सदका आप कर सकते हैं अपने अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो आपके बहुत से मसाइल बहुत आराम से हल हो जाएंगे, परेशानी की ज़रूरत नहीं है आपके लिए लियो। इसके अलावा सेजिटेरियस की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए ये वो वक्त होगा जिसमें आपने अगर बाहर जाने के कुछ मामलात अपने लिए सेट करके रखे हुए हैं, तो सेजिटेरियस प्लीज़ अगर हो सकता है सूरज ग्रहण से मामलात को ना करें और डिले में डाल दें प्लीज़, बिकॉज़ आपके लिए इस टाइम में कुछ नेचर के सबब ऐसे वसाइल बनने का वक्त बनेगा नवंबर के स्टार्ट में, जो कि आप अगर अभी करेंगे तो वो जल्दबाजी में शुमार होगा, और नवंबर में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बेहतर होने वाली हैं ऑलरेडी। तो आप कोशिश ये करें कि इस लास्ट वीक तक बहुत सी चीज़ों को डिले में डाल दें। आपके लिए इतना बुरा नहीं है, बट मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि आप ने जो बहुत सारी दुआएं मांगी और अचानक आप इस टाइम पे अपना कोई पेंडिंग टास्क करना चाह रहे हैं, बाहर से जाने से रिलेटेड के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप करना चाह रहे हैं। मुझे ये लग रहा है सेजिटेरियस, अगर ऐसा होगा कि आप कोई ऐसा काम जो कि इस सोलर इक्लिप्स के आसपास या इसके बाद करें या अक्टूबर एंड के वीक तक, तो आपके लिए थोड़ा सा ये डिले में चला जाएगा, जिसकी वजह से आपका फेथ हिल सकता है, आपका यकीन हिल सकता है। तो अपने यकीन को कायम रखिए, हालात ख़राब नहीं हैं आपके लिए, अच्छे हालात अक्टूबर के एंड के बाद से वैसे भी नवंबर में कुछ बेहतरियां हैं जो मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगी। और आपका जो स्टार है उसके अकॉर्डिंग आपका जो सदका बनता है वो ये है कि आप नवंबर और दिसंबर की डेट्स में लाई करते हैं सेजिटेरियस। तो नवंबर 11वां महीना है और दिसंबर 12वां महीना है, तो बड़ा खूबसूरत सदका आप दे सकते हैं। 11 के डिजिट से लेके 12 के डिजिट में आप जो भी सदका देना चाहें, मैं क्लियर कर देती हूँ, 11 से मुराद ये है कि 110 भी आप सदका दे सकते हैं, 111 भी आप सदका दे सकते हैं, बस 11 का डिजिट आपके सदके में हो, मतलब 1100 रुपया भी जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। और 12 से मुराद 120 रुपये भी दे सकते हैं, या आप 1200 रुपये भी दे सकते हैं, बस 12 का डिजिट आपके सदके में होना चाहिए। आपके लिए बहुत आराम से ये इक्लिप्स जो है सेफली हैप्पीली गुजर जाएगा। सदकात ज़रूर दीजिएगा प्लीज़। ये थी मेरी आप लोगों के साथ प्रिसाइज रीडिंग्स रिलेटेड टू सोलर इक्लिप्स यानी कि सूरज ग्रहण। आई होप आपको पसंद आई होंगी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें यकीन नहीं आता कि ऐसी कोई चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो मैं इन शॉर्ट आपको ये बता दूं कि देखिए, यकीन करने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो कहा गया है कुदरत की तरफ से अक्ल रखने वालों के लिए निशानियाँ हैं। ये वही निशानियाँ हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमने आपको अभी वो सूरज ग्रहण नहीं हुआ उससे पहले उसका टाइम बता दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें वो नॉलेज है जो कुदरत की तरफ से अता करदा है, और यही वो चीज़ें हैं जिससे मेडिकली भी आप
ट्रीटमेंट लेते हैं, जिससे आप साइकोलॉजिकली भी ट्रीटमेंट लेते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में चेंजेस लेके आती हैं और इन सारी चेंजेस को सामने रखते हुए मेडिकल टर्मिनोलॉजीज बनी हैं जिनसे रिलेटेड बहुत सारे इलाज बने हैं। यानी हमारी बॉडी में जो चेंजेस इस ड्यूरेशन के बाद आती हैं उससे रिलेटेड कुछ मेडिसिन्स भी बनती हैं। ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। कुदरत में जो मैं ये कहूँगी छोटे से छोटी चीज़ भी है, उस चीज़ पे भी इस सोलर इक्लिप्स का इफ़ेक्ट होता है। मिट्टी क्या है, मिट्टी के ऊपर भी इस सोलर इक्लिप्स का इफ़ेक्ट होता है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पावर जब आपकी ज़मीन तक पहुंचती है, जो कि चांद और सूरज के दरमियान क्रिएट होके आप तक आती है। यानी कि ये सूरज है, ये चांद है, और इस ज़मीन के ऊपर जब वो आएगी तो उसका इम्पैक्ट उस मिट्टी तक भी आता है और बहुत सी अच्छाइयाँ उस मिट्टी में भी क्रिएट होती हैं। वो आपके एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू में चला जाता है, उसके लिए वो बहुत बेहतर साबित होती है। तो दिस ऑल इज़ रिलेटेड टू द स्टडी जो कि हमें कुदरत की तरफ से अता करता है। सो आई विल मस्ट से कि आप इस चीज़ पे ट्रस्ट इसीलिए ज़रूर कीजिए बिकॉज ये नेचर की चेंजेस हैं जो कि आपके सामने हो रही हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि हम खुद से बता रहे हैं। उस एग्जैक्ट टाइम का जो हमने आपको कोट किया है, उस एग्जैक्ट टाइम पे इन सारी चीज़ों का होना ही आपके लिए उन चीज़ों पे यकीन करना है जो मैं आपको बता रही हूँ। यानी कि सोलर इक्लिप्स आपकी लाइफ में जो इम्पैक्ट लाता है वो पॉजिटिव भी है, थोड़ा बहुत नेगेटिव भी है, बट उन चीज़ों को रिकवर किया जा सकता है। आज के मेरे इस टॉपिक से आई होप आपको बहुत सारी हेल्प मिली होगी। अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल के आइकॉन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपको आपसे रिलेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन चला जाता है। बआसानी आप फिर किसी वक्त उस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अपनी राय से आगाह करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके आप प्लीज़ मुझे अपनी राय से आगाह कीजिए। नवंबर की रीडिंग के साथ मैं आपके सामने दोबारा हाजिर होंगी जो कि इस सोलर इक्लिप्स के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स को वैनिश कर देगा, यानी कि उनको ख़त्म कर देगा और एक बहुत बेहतरीन आपके लिए टाइम का स्टार्ट होगा। और फिर उसके साथ ही आपकी ज़िंदगी की जो तब्दीलियाँ होंगी वो पॉजिटिव चेंजेस में बदलती जाएंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा हाजिर होंगी। बाय बाय।